नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट शब्दावली का अध्ययन करने जा रहे हैं। स्टेट पीसीएस एग्जाम में यूपीएससी या फिर नेट जेआरएफ इन सभी एग्जाम में प्रमुख शब्दावली से कई प्रश्न आते हैं। साथ ही स्टेट पीसीएस में भी वनडे में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इस सेशन से पहले हमने इसका पार्ट 1 करवाया हुआ है, जिसमें 1 से 50 तक की शब्दावलियां करवाई गई थी। आगे का हम इसमें कंटिन्यू करते हैं और ये सीरीज कंटिन्यू आएगा। तो 3 से 4 दिन में हिस्ट्री की प्रमुख शब्दावली और हिस्ट्री के प्रमुख व्यक्तित्व का क्लासेस आएंगी, तो कृपया कर उसे देखना ना भूले और अपना सपोर्ट और प्यार हम पर बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। नैवार भगवान शिव के उपासक को नैवार कहलाते हैं। अनुसंधान मौर्य काल में कर्मचारी प्रादेशिक रज्जुक और युक्तों को हर 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर जाना होता था। इसे अनुसंधान कहा जाता था। उपधा परीक्षण मौर्य काल में पुरोहित मंत्री की नियुक्ति और उनके चरित्र की भली भांति जांच के बाद की जाती थी, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। तीर्थ मौर्य काल में 18 विभागों का उल्लेख अर्थशास्त्र में किया गया है, इसे ही तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ का अध्यक्ष महामात्र कहलाता था। संस्थान मौर्य काल में वे गुप्तचर जो एक ही स्थान पर ठहरकर छद्म वेश में कार्य करते थे संस्था कहलाते थे। इसके विपरीत संचार वे गुप्तचर थे जो घूमते हुए सूचना एकत्रित करते थे। हिरण्य मौर्य काल में कर अनाज के रूप में न लेकर नगर लिया जाता था, इसे हिरण्य कहा जाता था। सेतुबंध राज्य की ओर से सिंचाई का प्रबंधन करने हेतु सेतुबंध कहलाता था। मौर्य काल में सुदर्शन झील निर्माण इसका उदाहरण है। बिष्टी मौर्य काल में निःशुल्क श्रम अर्थात बेकार को बिष्टी कहा जाता था। कंटक शोधन न्यायालय मौर्य काल में फौजदारी अदालत कंटक शोधन न्यायालय कहलाते थे। रूपजीवा मौर्य काल में स्वेच्छा से देह व्यापार करने वाली स्त्री को रूपजीवा कहते थे और इनका निरीक्षण गणिका अध्यक्ष करता था। महामात्र परसरण मौर्य काल में गुप्तचर और खुफिया पुलिस एवं सूचना विभाग था। समहर्ता वित्त विभाग को प्रधान समहर्ता कहा जाता था। एग्रोनोमोई मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में मार्ग निर्माण हेतु नियुक्त अधिकारी को एग्रोनोमोई कहलाता था। नेक्स्ट है ग्रामिक मौर्य काल में ग्राम सबसे छोटी इकाई थी और इसका प्रधान निर्वाचित होता था, उसे ग्रामिक कहते थे। सीता मौर्य काल में राज्य की भूमि से प्राप्त राजस्व को सीता कहा जाता था। लक्ष्मणाध्यक्ष मुद्रा जारी करने वाला मौर्यकालीन अधिकारी लक्ष्मणाध्यक्ष था। श्रेणी उद्योग धंधों की संस्था को श्रेणी कहा जाता था और इसका प्रधान मटा श्रेष्ठी कहलाता था। अनिष्कासिन संभ्रांत घर की स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी। कौटिल्य ने इन्हें अनिष्कासिनी बताया। श्रेणी निगम पुग सार्थवा मौर्योत्तर काल में व्यापारिक संगठन थे। मंडलय संगमकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में पूरा साम्राज्य मंडलम कहलाता था और इसके शासक मुदिमेनेर कहलाते थे। युद्ध में वीर गति को प्राप्त करने वाले योद्धा नाडुकुल कहलाते थे। कबलम प्रत्येक राज्य में संप्रभुता का प्रतीक एक राजवृक्ष होता था, जिसे कबलरम या कदिबरम कहलाता था। बेल्लार या बेल्लीर कृषि में संलग्न लोगों को बेल्लार और इसके प्रमुख को बेल्लीर कहा जाता था। उमन संगम काल में नमक को व्यापार महत्वपूर्ण था और इसके व्यापारी को ही उमनन कहा जाता था। मुरुगन शिव पार्वती के पुत्र के रूप में पूजनीय दक्षिण भारत में मुरुगन की उपासना प्राचीन है। मुरुगन के लिए बच्चिलियन उत्सव आयोजित होता था। परियार खेतिहर मजदूर थे। इसके अतिरिक्त पशु के खाल और चर्म का कार्य करते थे।
पंच तीनों संगम काल में स्त्री पुरुष का सहज प्रेम निवेदन को पंच तीनों कहते थे। भुक्ति गुप्त साम्राज्य को प्रांत में बांटा जाता था और उन्हें भुक्ति प्रदेश और भोग कहलाता था। विषयपति प्रांतों को विषय में बांटा गया था और उसके शासक को विषयपति कहा जाता था। महापक्षपटिक गुप्त काल में लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। कुमारमात गुप्त काल में सबसे बड़ा अधिकारी था। उपरीक गुप्त काल में एक प्रकार का कर। अग्रहर मंदिर और ब्राह्मणों को जो भूमि दान में दी जाती थी उसे अग्रहर कहते हैं। महत्तर या ग्रामपति गुप्त काल में ग्राम का प्रधान को महत्तर या ग्रामपति कहलाता था। दिनार गुप्त काल में सोने के सबसे बड़े सिक्के को दिनार कहा जाता था। त्रयोदश सिरनी या सिरनी गुप्त काल में बटाई से खेती करने वाले किसान को सिरनी कहलाते थे। देवदेव गुप्तोत्तर काल में मंदिरों को दान में दी गई भूमि। ब्रह्मदेव गुप्तोत्तर काल में ग्राम होते थे जिसमें पूरे गांव की भूमि ब्राह्मण वर्ग को दान में दी जाती थी। भूमि छिंद न्याय गुप्तोत्तर काल में भूमि को सबसे पहले जोतने का अधिकार भूमि छिंद न्याय कहलाता था। छत्र ब्राह्मण वह जो युद्ध से जीविका प्राप्त करता था। सत ब्राह्मण क्षत्रियों से उच्चतर स्तर का दावा करने वाले ब्राह्मण सत ब्राह्मण कहलाते थे। उपाध्याय महिला छात्रों को पतंजलि ने उपाध्याय कहा। स्त्री धन स्त्रियों का पूर्ण स्वामित्व वाला धन जो उसे दहेज या उपहार में मिला होता था। उडन कुट्टुम चोल काल में राज्य के उच्च अधिकारी को उडन कुट्टुम कहा जाता था। महादंड नायक प्रधान सेनापति होता था चोल काल में। उर सभा नगरम चोलकालीन ग्राम सभाएं थी। बरियम ग्राम की कार्यकारिणी समिति को बरियम कहते थे। एक भोग चोल काल में ब्राह्मण को दान में दी गई भूमि को एक भोग कहा जाता था। साल भोग शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दान में दी गई भूमि को साल भोज। पंडुप्पर मठों को दान में दी गई भूमि को जजिया। सल्तनत काल में मुगल काल तक गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। बच्चे महिला और अपंगों को कर में छूट थी। जकात केवल मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जो संपत्ति का 40वां भाग था। दीवाने रियासत अलाउद्दीन के काल में व्यापारियों पर नियंत्रण करने वाला एक विभाग था। नेक्स्ट है मुहतसिब जनसाधारण के आचरण पर नजर रखने वाले अधिकारी। बरीद मुमालिक अलाउद्दीन खिलजी के समय गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। दीवाने बंदनाग गुलामों का एक विभाग था जिसका सृजन फिरोज शाह तुगलक ने किया। दीवाने कजा सल्तनत कालीन न्याय विभाग। काजी नाम मात्र का प्रधान तथा वास्तविक शक्ति व अधिकार सुल्तानों के पास। सिख जिले अथवा सिख का अधिकारी सिक्केदार कहलाता था जो सैनिक पदाधिकारी होता था। परगना अनेक गांवों को मिलाकर परगना का निर्माण होता था। परगने का मुख्य अधिकारी अमील होता था। अक्ता एक ऐसी भूमि जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को दी जाती थी। इस जमीन से प्राप्त करों का उपभोग तो किया जा सकता था पर स्वामित्व प्राप्त नहीं होता था। खालसा केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहने वाली भूमि प्रबंधन सुल्तान स्वयं करता था जिसे खालसा कहा जाता था। खराज गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला भूमि पर, परंतु यदि मुसलमान भूमि जोत लेता था तो उसे भी दान देना होता था जो 2/3 से अधिक व 1/3 भाग से कम होता था। खम्स यह लूट अथवा जमीन में छिपे खजाने व धन से प्राप्त किया जाता था। मुक्तई सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्तई कहा जाता था। सद्र ए जहार बहमनी साम्राज्य में मुख्य न्यायाधीश को सद्र जहार कहा जाता था। वजीर सल्तनत काल में राज्य के प्रधान वजीर कहलाता था और उसके कार्यकाल को दीवाने विजारत कहते थे। ऋत्वी कारखाना सल्तनत काल में वे कारखाने जहां कार्य करने वाले श्रमिकों को निश्चित वेतन दिया जाता था। हम्स ए कल्ब इल्तुतमिश के शासनकाल में केंद्रीय सेना को हम्स ए कल्ब कहते थे। कल्ब ए सुल्तानी भी कहा जाता था। फिकह सल्तनत काल में इस्लामी धर्मशास्त्री को फिकह कहा जाता था। इक्ता प्रणाली
दूर के क्षेत्रों को सीधे केंद्र से जोड़ने की प्रणाली जिसे इल्तुतमिश ने आरंभ किया इक्ता प्रणाली कहलाता था। दीवाने रियासत सल्तनत काल का विदेशी विभाग, इदरार विद्वान और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली भूमि, जहादारी शासन प्रबंधन या व्यवस्था सल्तनत काल की जहादारी कहलाती थी। मिल्क या विद्वानों और धार्मिक लोगों को दी जाने वाली भूमि तो थी जो वंशानुगत होती थी। विलायत राज्य का सबसे बड़ा भाग या प्रांत विलायत कहलाता था। हुलिया सैनिकों को पूर्ण विवरण हुलिया कहलाता था। वक्फ वह धन या संपत्ति जो धार्मिक काल के लिए सुरक्षित कर दी जाए। गांवों से कर वसूल करने वाला अधिकारी मुस्लिम कहलाता था। चौधरी या मुकद्दम शेरशाह काल में ग्राम में न्याय व्यवस्था स्थापित करने वाला व्यक्ति मुकद्दम या चौधरी होता था। तोडरमल व्यवस्था, इस व्यवस्था के अनुसार अलग अलग फसलों के पिछले 10 वर्षों के उत्पादन और उसी समय उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर औसत का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। बटाई मुगल काल में राजस्व वसूलने की सबसे पुरानी प्रणाली थी। पोलज मुगल काल में वह भूमि जिस पर प्रत्येक वर्ष फसल पैदा होती थी पोलज कहलाता था। चाचर जिस भूमि पर 3 या 4 साल से खेती नहीं की गई हो चाचर कहलाता था। खुदकास्ट खुदकास्ट वे किसान होते थे जहां निवास करते थे वहीं खेती करते थे। मीर बख्शी अकबर शासनकाल में सैन्य विभाग का मुख्य अधिकारी होता था। मीर ए सौम घरेलू मामलों का प्रधान होता था और सुल्तान के परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करना था और विश्वास पात्र ही योग्य होता था इस पद हेतु। सद्र ए सुदूर धार्मिक मामलों में अकबर शासनकाल में सलाहकार। अहदी सैनिक ये एक तरह के बादशाह के सैनिक होते थे जिनको वेतन वस्त्र राज्य देता था और मीर बख्शी के सीधे नियंत्रण में रहते थे। बाकी उस जौगरी वाली भूमि को कहते थे जिसे किसी मनसबदार से छीनकर अन्य मनसबदार को दे दिया जाता था। जब्ती प्रणाली अकबर के समय जारी कर प्रणाली जिसमें 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। पेशवा शिवाजी शासनकाल में राजा का प्रधानमंत्री होता था और इसका कार्य संपूर्ण राज्य की शासन व्यवस्था का देखभाल करना था। सरकारी पत्रों और दस्तावेजों पर मुहर लगाता था। अमात्य वित्त और राजस्व मंत्री होता था। आय व्यय का विवरण रखना मुख्य कार्य था। बाकियानवीस राज्य की दैनिक कार्यवाही और दरबार के दिन भर का विवरण रखने का मुख्य था। विदित राज्य के क्षेत्र को उपज का 1/4 भाग कर के रूप में लिया जाता था। सामंत शिवाजी कार्यकाल में सामंत वह पदाधिकारी था जो मूल रूप से युद्ध और संधियों का निर्णय करता था। वतन जागीर वह जागीर होती थी जो अनुवांशिक राजाओं और जमींदारों को उन्हीं के प्रदेश में दी जाती थी। इनाम ऐसे जागीरें जिनके साथ किसी प्रकार का प्रशासनिक दायित्व नहीं जुड़ा होता था इनाम कहलाता था। अलतमगा जागीर यह एक सरकारी अनुदान के तौर पर केवल उन्हीं को दी जाती थी जिस पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। इम्मा वह भूमि प्रार्थना एवं प्रशंसा के लिए उलमाओं को दी जाती थी। सरदेशमुखी पूर्णतः मराठा काल में राजाओं के हिस्से का कर था जिसकी वसूली सीधे काश्तकारों से होती थी। तो दोस्तों हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट शब्दावली यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री के प्रमुख व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्टेड, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया कर सब्सक्राइब करना ना भूलें।